क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने रामायण को समुद्र में क्यों फेंका? जय श्री राम दोस्तों। हम सब ने वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस तो पढ़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी रामायण भी थी जिसे स्वयं हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थर पर लिखा था। और यह रामायण इतनी अद्भुत थी कि इसे देखकर महर्षि वाल्मीकि रोने लगे थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी ने अपनी उस हनुमत रामायण को समुद्र में फेंक दिया? क्या वो रामायण आज भी समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित है? आज की वीडियो में हम इसी अनसुने रहस्य से पर्दा हटाएंगे, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। रावण पर विजय पाने और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या करने लगे। वहां अपनी भक्ति को शब्दों में पिरोने के लिए उन्होंने हिमालय की शिलाओं, चट्टानों पर अपने नाखूनों से राम की महिमा लिखी। इसे ही हनुमत रामायण कहा गया। उधर महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण पूरी कर ली थी और वे भगवान शिव को समर्पित करने कैलाश पर्वत जा ही रहे थे, तो उनकी नज़र हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण पर पड़ी। जब वाल्मीकि जी ने उसे पढ़ा तो वे दंग रह गए। हनुमान जी के प्रेम और भक्ति से लिखी वो रामायण इतनी श्रेष्ठ थी कि वाल्मीकि को लगा कि उनकी अपनी रचना उदास हो गई। वाल्मीकि जी को उदास देखकर हनुमान जी ने पूछा, ऋषिवर आप इतने दुखी क्यों हैं? तब वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान तुम्हारी रामायण के सामने मेरी मेहनत कोई नहीं पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां केवल तुम्हें ही रामायण का ज्ञान करेंगी। इतना सुनते ही निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने एक कंधे पर अपनी लिखी शिलाएं उठाई और दूसरे पर वाल्मीकि जी को बिठाया और सीधे समुद्र के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पूरी रामायण समुद्र के जल में विसर्जित कर दी। उन्होंने कहा, मुनिवर आप चिंता न करें, मुझे नाम की कोई चाह नहीं, मुझे तो बस अपने प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी माना जाता है कि समुद्र की लहरों के नीचे वो दिव्य पत्थर मौजूद है। हनुमान जी ने सिखाया कि सच्ची भक्ति प्रदर्शन की नहीं, समर्पण की होती है। तो भक्तों, आज भी माना जाता है कि समुद्र की लहरों के नीचे वो दिव्य पत्थर मौजूद है जिसमें हनुमान जी ने रामायण की रचना की थी। हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति प्रदर्शन की नहीं, समर्पण की होती है। अगर आपको बजरंगबली की यह निस्वार्थ भक्ति पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्तों, ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।